गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th बोथ मीडियम। देखिए द्विघात समीकरण के लास्ट पोर्शन पे आ गए। लास्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के समानीय समीकरण। पहले इसकी मीनिंग आप समझ लीजिए। समानीय समीकरण है समानीय समीकरण द्विघात में समानीय ऐसी समीकरण जो सीधे सीधे देखने पर द्विघात समीकरण नहीं लगती या नहीं प्रतीत होती, परंतु उन्हें द्विघात समीकरणों में रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसी समीकरण द्विघात समानीय समीकरण रिड्यूसिबल, जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोज इक्वेशन आर कॉल्ड रिड्यूसिबल इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? जैसे यानी कि वो समीकरण जो द्विघात प्रतीत नहीं होती, परंतु उन्हें द्विघात समीकरण में बदला जा सकता है। समानीय समीकरण है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, देखने में आपको लग रही है, क्या लग रही है? इसकी पावर 1, इसकी पावर। दूसरी x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर देखिए अधिकतम पावर 4 है, 4 घात की। तीसरी 3 रूट x प्लस x प्लस 1। यहां मैक्सिमम पावर 1 है, यहां देख रहा है 1 पावर, ये 4 घात, 1 घात एंड। ऐसी समीकरण है, आप इसको देख के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम तो होने की जुगाड़ है। हमने कहा ये दिखते ही नहीं है, नॉट सीम्स टू बी क्वाड्रेटिक, परंतु में आफ्टर सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस करने बाद में जुगाड़ में बदला जा सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि कितने तरह होते हैं। दिस इज डिफरेंट, ये अलग टाइप के, ये अलग टाइप, ये अलग टाइप। जैसे e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x, 3 की पावर 2x, 3 की पावर x प्लस 5। ये बात नहीं दिख रही, ऐसे बहुत सारी। तो हम डिस्कस करेंगे द्विघात समानीय समीकरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ
reducible equation, सामान्य समीकरण के प्रकार। ध्यान से समझिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट हम दो बात करेंगे, पहचान और रूपांतरण। इसमें रूपांतरण सभी में बताएंगे। पहले टाइप फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं, तो पहला टाइप होता है 2x by 1 by 3x is equal to, ध्यान दीजिएगा यहां पे पावर 1 देख रहे हैं। इस टाइप की समीकरण आप इसको a भी ले सकते हैं, ax by bx, देखने से आपको क्या लग रहा है, पावर 1 is equal to, इस टाइप की हो bx है। इसका रूपांतरण कैसे करेंगे, चाहे उसको ऐसे देख लीजिए और चाहे सब और सब समझना हो ऐसे देखिए। इसके साथ कांस्टेंट नंबर अलग अलग, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में एक वेरिएबल होगा और दूसरा टर्म उसका इनवर्स होगा। अच्छे समझिए। तो रूपांतरण कैसे करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, आप इसी में एलसीएम ले लीजिए। एक्स एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 इज इक्वल टू, ये द्विघात बन गए और इस द्विघात को सॉल्व करेंगे। सॉल्व टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में इस तरह से दिया हुआ है 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या पावर देखिए, अधिकतम पावर 4 है। ये कितनी होती, 4 घात की समीकरण, कितने घात की, 4। बदलना है इसको किसमें, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ऐसे को द्विघात बदलने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल मान लिया, तब एक्स पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को यहां पर रख देंगे तो आएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द्विघात बन गई। हल करके y के दो मान प्राप्त करेंगे। y के दोनों मानों को समीकरण 1 में रखकर दो मान प्राप्त। अब एग्जाम्पल सिंपल चीज मैंने बता दी, यहां से दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ध्यान दीजिए, यहां से आपकी दो वैल्यूज मिलेंगी y1 y2। फिर आप समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y1, दो मान मिल गए। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y2। इस तरह से x के आपके 4 मान मिलेंगे, 4।
को पहचान बताई है और पहचान के साथ रूपांतरण बताया और रूपांतरण के बाद में तीसरी चीज आई हल, सॉल्यूशन। समीकरण को पहचानिए, इसको देखिए कि कैसे करते हैं। इनवर्स में जब वेरिएबल का इक्वेशन में एक वेरिएबल हो साथ में उसका इनवर्स दे रखा हो तो ऐसे में एलसीएम लेते हैं, विभाग में बदलते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, एक्स के दो मान लेते हैं। ये सेकेंड टाइम, क्लियर? सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम की बात टाइप थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप थर्ड, इसमें ऐसे दिया होता है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक टर्म पर स्क्वायर रूट लगा हुआ, एक टर्म, एक पद पर स्क्वायर रूट लगा। रूपांतरण की बात करेंगे, पहचान देखिएगा, ठीक? तो रूपांतरण में क्या करेंगे? सबसे पहले अगर उस स्क्वायर रूट वाले पद के साथ कोई अदर टर्म दिया है तो उसको ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? अगर स्क्वायर रूट के साथ कोई अनदर टर्म दिया है, तीन टर्म है, एक स्क्वायर रूट का, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो स्क्वायर रूट इंडिविजुअल अकेला रहना चाहिए, ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसे वर्ग करेंगे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या गया? 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। इसको धर ले माइनस, या इसको धर ले 7x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस का 6x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 6x इज इक्वल टू। सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन लिया, 7x माइनस 6, यहां से x की वैल्यू 0 मिल जाएगी और 6 का रिपीट करें। जब किसी भी समीकरण में एक टर्म पर स्क्वायर रूट लगा हो तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, विभाग में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के साथ अगर कोई दूसरा टर्म है, अगर ये ना होता तब क्या करते? सिंपल स्क्वायर कर देते। लेकिन इसके साथ एक टर्म दिया है तो वर्ग स्क्वायर करने से पहले चेक कर लीजिए स्क्वायर रूट के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं है, ट्रांसफर कर दिया। जब कोई टर्म नहीं है स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ये आपकी द्विघात, मैंने पहले बताया था, हम आपको रूपांतरण बताएंगे। ये द्विघात नहीं दिखती थी तो ये द्विघात, एक काम किया, केवल सिंप्लीफिकेशन किया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। टाइप नंबर 4, इसी में एक स्टेप बढ़ जाता है। अगले में दो वर्ग पर स्क्वायर रूट दिया, 2x प्लस 9 माइनस रूट x माइनस 4 इज इक्वल टू, दो टाइप के हैं, ये थोड़ा मुश्किल वाले हैं। यहां पर एक पद पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसमें दो पद पर क्या करेंगे?
जैसे यहाँ पर शर्त लगाई कि स्क्वायर रूट के साथ कोई टर्म नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार बिना आप सोचे समझे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए इसको, और चाहे कम कर लीजिए या ऐसे कर दीजिए, और या एक टर्म को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, कम करिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x + 9 = 3 + x -, कोई अंतर नहीं, एक ही चीज केवल टर्म को ट्रांसफर किया। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, एक टर्म ट्रांसफर कर दिया, तब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 9 हो गया, इधर का स्क्वायर रूट हट गया और उधर बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू आया 9 + x - 4 और प्लस 2 × 3 × x -, करिए। देखिए ये टाइप 1 बन गया, तुलना करके देखिए, एक ही पर तो स्क्वायर होता है, सॉरी टाइप 3 बन गया टाइप 3। अब कंपेयर करके देख लीजिए, एन इक्वेशन हैविंग वन टर्म ऑफ स्क्वायर, एक ही पर है। अब आप आगे का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करिए। इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, तो उसको ट्रांसफर कर दो, 9 9 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा x, ये इधर आएगा +4 हो गया, उधर बचेगा आपका 6 √x -, ये तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। दोबारा वही देखिए, टाइप 3 है, ये क्या है टाइप 3, ये भी टाइप 3। हमने कहा था स्क्वायर टाइप 3 को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट टर्म के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड आएगा x + 4 का होल स्क्वायर 36 x - 4 x² + 16 + 8x = 36x। सॉल्व करिए, x² - 28x और प्लस 1। ये आपकी द्विघात है, आगे आप सॉल्व करेंगे। इसी बात लीजिए, जब समीकरण में एक पद पर स्क्वायर रूट लगाओ, इसको रूपांतरित करने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ अगर कोई दूसरा टर्म ऐड या माइनस में है तो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर लीजिए, द्विघात बदल जाएगी। अगर दो पद या दो से अधिक है तो हम दो बार स्क्वायर करेंगे। पहली बार चाहे आप जो दिया है उसके साथ कर दीजिए, या एक स्क्वायर एक साइड में स्क्वायर रूट का एक टर्म रखिए और दूसरा दूसरी तरफ, और चाहे नॉर्मली ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। जैसे एक बार स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो इक्वेशन टाइप 3 में बदल जाएगी, और जब टाइप 3 में बदल जाए तो उसको सॉल्व करेंगे टाइप 3 कि स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर रूट टर्म के साथ कोई दूसरा टर्म नहीं रहना चाहिए। उसको शिफ्ट कर दिया, अगेन स्क्वायर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बाकी आप टाइप नंबर 4 आगे बढ़ते, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करेंगे तो टाइप नंबर 5 इस टाइप की इक्वेशन, x² + 1/x²
-35 x + 1/x और प्लस 62 = 0। ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 6 होगी वो, बल्कि ऐसे लिखिए, और यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, -35 x - 1/x + 62। ध्यान दीजिएगा। यहां पर x + 1/x है और यहां पर x - 1, इतना अंतर है। ध्यान रखिएगा, हाईलाइट करके दोनों इक्वेशन, यहां पर x + 1/x है, यहां पर x - 1/x है, लेकिन फर्स्ट टर्म में उन दोनों का स्क्वायर करके ऐसे ही सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसके देखिएगा। x प्लस है तो x + 1/x है, तो इसको y मान लिया, और x - 1/x को y मान लिया, और जब मैंने लगा दिया या और कहा दोनों को एक साथ वर्ग कर लीजिए, दोनों आएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x = y²। यहाँ पर आएगा x² + 1/x² - 2x × 1/x = y वर्ग। यह आ गया x² + 1/x² = y² - 2। यहाँ पर आएगा x² + 1/x² = y²। आइए समीकरण 1 और 2 के मान, समीकरण 1 व 2 के मान मूल समीकरण में रखेंगे तो क्या है, 6y² - 2 -35y + 62 = 0। अगर दूसरा वाला होगा तो यहां पर देखिए ये माइनस है, और क्या बनेगा, 6y² + 2, या साइड में, और 6y² + 2 -35y + 62 = 0। ध्यान रखिएगा, इतना ही अंतर आएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। अब मैं एक को सॉल्व करूंगा, देखिए दुकान बदल गई, बदल गई। 6y² - 12 -35y + 62 = 0। 6y² - 35y और +50 = 0। यहां से ये क्या बन गई, द्विघात बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। y के प्राप्त दो मानों को कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखकर बोलिए टाइप फर्स्ट की बात, दो मान y के दो मानों को इक्वेशन 1 में रखकर टाइप 1 की बात, देखिए जब इसमें रखेंगे तो टाइप 1 के बाद दो मान, यानी कि y के यहां से दो मान मिले, y1 और y2, y1 रखेंगे तो x के दो मान मिलेंगे, और y2 रखेंगे तो x के दो मान मिलेंगे। इस प्रकार से
4 मान मिलते हैं, यानी कि ये समीकरण 4 घात की होगा। क्लियर? लिखे देते हैं इस प्रकार x के 4 मान ये आपकी टाइप 6। टाइप का मतलब हम हर टाइप के जो क्वेश्चन रेडियोस पर एक क्वेश्चन बनती है उनको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका टाइप 5 है। टाइप 6 में ऐसे x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4। मैंने एक एग्जाम्पल लेकर इसको डिस्कस किया है जिसमें देखिए 4 लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लीनियर एक्सप्रेशन है, एक घाती वेक्टर इसकी पावर 1 2 3 4, यानी कि स्पेशली ये 4 घात के समीकरण है ऑर्डर 4 ऐसे दिए। इसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे बदलते हैं? इसमें क्या करते हैं, हम 4 लीनियर जो एक्सप्रेशन है इनमें दो दो के दो ग्रुप बनाते हैं। बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, जब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी x² + 3x + 2। ऐसे ही क्या बन जाएगी x² + 7x + 1 बन गई। देख लीजिए, अगर इसको रीग्रुप करें और इसको रीग्रुप करें तो ये बन जाएगा। और इसके बनने के बाद हम देखेंगे ये ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1 यानी कि ये टर्म वेरिएबल वाले टर्म सिमिलर आते हैं नहीं आते तो ग्रुप चेंज करेंगे। हम ऐसे दो ग्रुप बनाते हैं जिनमें x² और x के टर्म सिमिलर होते हैं। अगर इसको लें और इसको लें, देखिए अगर इसको लेते हैं बस इसी बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद x² + 5x + 4 और ये बनेगा x² + 5x + 6 + 1। दोनों में सेम आ रहा है, आप सही ट्रैक पे हैं। हमने बहुत सारे पॉसिबल बनेंगे, एक ये बन सकता है, दूसरा बन सकता है, अगला ग्रुप बन सकता है ये और ये बन सकते हैं। हम लेंगे कौन ये और आउटर और ये आपको समझ। जैसे ये बन जाए वैसे आप मान लें x² + 5x = 2 बन गई। तो इक्वेशन बन जाएगी y + 4 y + 6 + 1 = 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए y² + 10y + 24 + 1 = 0, y² + 10y + 25 = 0। ये बन गया y + 5 का y = क्या है y का मान कहाँ रखेंगे,
y का मान 1 वैल्यू, तो आ गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आप नॉर्मली फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, तो श्रीधराचार्य a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5 बाई x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में मान रख करके x के जो मान निकालेंगे। मैं आपको यहाँ पर केवल बता रहा हूँ कि रिड्यूसिबल इक्वेशन का टाइप और टाइप के बाद में रूपांतरण जो बता रहे ये द्विघात में बदल, ये द्विघात ऑर्डर 4 में क्या होगा वो तो आगे से हो सकता है, ठीक, वो तो मान दिस इज द टाइप 6। y के लिए मान निकाल लिए और y मान समीकरण 1 रख करके हम x के मान एक और कभी कभी मिलता है क्वेश्चन, वो इस टाइप का होगा। ये भी मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। लास्ट है टाइप 7, 2 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 65, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 57। यहां सबसे अलग है, यहां वेरिएबल खुद किसी नंबर की पावर है, वेरिएबल खुद किसी नंबर की पावर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और इनटू 2 की पावर इज इक्वल टू 65, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस। अब अगर हम यहां पे मान लें, माना 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर होगा, यानी कि बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 4। अब आप आ जाइए, ये मैंने माना है, यहां से 2 की पावर x को y कहा, 2 पावर 2x को क्या कहा। अब इसलिए तो मिल जाएगी 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 y माइनस 1 प्लस 57। 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 65y माइनस 65 प्लस 57। 8y स्क्वायर माइनस 65y और प्लस 8 के भाग बदल ली। आगे इसका हल क्या करेंगे, तो आप हल कैसे करेंगे, 8 8 64, आप इस साइड देखिए 8 8 64, तो 8y स्क्वायर माइनस 64y माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ग्रुप बना लीजिए 8y कॉमन, y माइनस 8 माइनस 1, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y बराबर 8 और 1। मान हमको किसका चाहिए, x। समीकरण 1 y बराबर 8 आ गया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर x। आधार दोनों के सेम है तो तुलना कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे
इसी तरह से y बराबर 1/8 का मतलब 2 की पावर -10 रख लिया। तो आ गया 2 की पावर समीकरण 2 की पावर x is equal to 1/8, 2 की पावर 3, 2 की पावर x is equal to 2 की पावर -3, x is equal to इस तरह से मैंने इन 6 या 7 टाइप की पॉसिबल इक्वेशन टाइप को डिस्कस किया। बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने दिखाया इन्हें द्विघात में कैसे बदलते हैं और द्विघात बदलने के बाद उनको पुरानी बताए गए मेथड से सॉल्व करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू। दिस इज ऑल द टाइप्स ऑफ रेड्यूसिबल इक्वेशन इन योर classes standard 10th, and by some examples या questions you can solve that type of equation। हालांकि मैंने जो सभी टाइप्स को डिस्क्राइब किया है क्वेश्चंस को लेकर ही मैंने डिस्क्राइब किया है, इसलिए अलग से क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। वो टाइप्स मैंने बताया और टाइप्स को के साथ साथ 7 क्वेश्चन देना। अब रैंडमली कोई क्वेश्चन जैसे सिंपल ले लिया x - 2 √x - 8 माइनस ये किस टाइप की है याद करिए, जब एक टर्म पर स्क्वायर रूट होगा, चाहे गुस्से में और चाहे √x को मान लीजिए टाइप 3 क्या करेंगे, टाइप 3 इसको ट्रांसफर कर दिया x - 6 इज इक्वल टू आ गया 2 √x, क्या कर दें वर्ग कर लें, आ गया x - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आ गया x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस 16x बाकी द्विघात दिखने में नहीं ये आगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन बताया कि जैसे स्क्वायर रूट √x + 5 प्लस √x + 21 प्लस 6x + 1। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने आपको 3 और टाइप 4 टाइप में ये बताया कि जब एक टर्म पर स्क्वायर रूट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पद पे स्क्वायर रूट हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, और 2 से ज्यादा टर्म पर स्क्वायर रूट हो तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, उसको आप 2 पद पे स्क्वायर रूट की तरह सॉल्व करते हैं। 2 टाइप के, एक पद पे स्क्वायर रूट और एक से ज्यादा पदों पर स्क्वायर रूट है, तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए 2 टाइम्स स्क्वायरिंग जस्ट, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड बिना कुछ बाई तरफ 2 टर्म है, स्क्वायर करेंगे तो आएगा x + 5 प्लस x + 21 प्लस 2 टाइम्स x + 5 और x + 20 इज इक्वल टू 6x + 1।
क्लियर? दिस इज टाइप 3। देखो टाइप इस बदल गया। देखिए अब तो एक ही पद पे स्क्वायर रूट है और एक पद पे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए अगेन दोबारा स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर रूट के साथ में कोई टर्म नहीं रहना चाहिए। तो कितना हो गया? x x 2x हुआ, इसको ट्रांसफर कर दिया 4x हुआ। 5 और 21 26 और 26 से चले गए तो 40। ये आ गया 2 टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 10। इधर 2 कॉमन लिया, 2x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, 2 कैंसिल हो गया। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 180 आगे आप कुछ और। तो हमारे पास स्क्वायर रूट दो टाइप के हैं। इफ इन द इक्वेशन वन टर्म इज ऑफ स्क्वायर रूट, एक पद स्क्वायर रूट वाला, और दूसरे टाइप का दो या दो से ज्यादा टर्म के स्क्वायर रूट को तो हमको दो बार स्क्वायर करना है। जैसे एक बार स्क्वायर करेंगे दैट इक्वेशन will be reduced in the type 3। क्लियर? रैंडमली कोई क्वेश्चन ले, अगर आपने टाइप्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया है, समझा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है related to the types। Next, three root 5 by x plus 3 और एक क्वेश्चन इसको देखिए। और दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस 6। ऐसे दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। इसमें इस टर्म और इस टर्म को देखिए, क्या ट्रांसफर इनवर्स। पहला टाइप मैंने यही आपको फर्स्ट टाइप आपको मैंने यही बताया था x प्लस 1 बाई x। तो यहां पे मान लें रूट x बाई 5 को अगर y कह दिया, देखिए क्या बनेगा 3y और प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे। 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10y, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 और 3y माइनस 1, देन y वैल्यू मिल गई 3 और 3 और 1। वैल्यू किसकी निकालेंगे? x की। तो बाई 1 रूट x बाई 5 इज इक्वल टू 3
स्क्वायर कर दो, x बाई 5 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 40। ऐसे रूट x बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 9, x इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को देखिए, अपने टाइप मैसेज हटिए, जो आपको टाइप मैसेज, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2, पावर जुड़ जाएगी, प्लस 3 की पावर s। मान लीजिए 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो बना 9y प्लस y इज इक्वल टू 10, y से लिया 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y, 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 9y कॉमन y माइनस 1 कॉमन y माइनस 1। यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई y माइनस 1, 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y वैल्यू 1 आ गई। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू आपको निकालनी है x। वैल्यू x की निकालनी है। हाँ, समीकरण 1 में y का मान रखिए, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0। आपको कंपेयर करना है, पावर में रखना है, बेस सेम हो गए, तुलना करते हैं इसके वैल्यू 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 9, 1 बाई 9 का 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2, x की वैल्यू आ गई। इस तरह से बच्चों मैंने सभी 7 टाइप को डिस्कस किया, उन पर रैंडमली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया। बाकी आप इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हुए टाइप वाइज दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे क्वेश्चन देखे आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट स्पेशल टाइप ऑफ द रेडियस क्वेश्चन